अगर आपको जल्दी से मेगा एविकन 6 करना है या फिर R2 करना है या फिर R7 तो गाइस ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। तो गाइस आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आप सबको बताऊँगा कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिलेटेड होती है मेगा बनाने पर या फिर मेगा एविकन 6 R2 या फिर R7। तो अगर आप ए सर्वर से हो तो आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी जो है मेगा एविकन 6 कंप्लीट करना है। अगर आप एस सर्वर से हो तो आपको बता दूंगा कैसे R2 बनाना है जल्दी और कैसे R7 बनाना है। तो शुरुआत मैं करूंगा मेगा एविकन 6 से और नॉर्मली मेगा से। तो अगर आप एस सर्वर से हो या फिर ए सर्वर से, आप दोनों को इस वीडियो के इस वाले सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ये वाला समझ गए तो आप मेगा R2 या फिर R7 भी आसानी से समझ जाओगे। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं लेवल 50 में आप एक R2 बना सकते हो या फिर मेगा एविकन 6 कर सकते हो, तो शायद आप बिलीव मेरे को ना करो, पर मैंने ये खुद किया हुआ है। मैंने जब लेवल 50 पर था मैंने तब अपना स्वॉम्पर R2 जो इवॉल्व किया था पहले, और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फायर सूट यूज़र हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि आपको कौन सा पोकेमॉन R2 बनाना है। तो फायर सूट यूज़र्स के लिए सबसे पहले उनका रिकमेंडेड होता है चारिज़ार्ड R2 बनाओ या फिर ब्लेजिंगन R2 बनाओ। तो इन दोनों में से आप किसी को भी बना सकते हो। अगर आपको फ्लेरियन चाहिए तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा पहले यही आता है। अगर आप हेयरक्रॉस चाहते हो वो भी बना लो, पर स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे बनाओ जिसके बहुत कम वीकनेसेस हो। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप चारिज़ार्ड Z बनाओ, ठीक है, मेगा Z। तो Z क्यों बोल रहा हूँ कि इसके कम वीकनेसेस हैं कंपेयर टू X, Y एंड एलॉय वाले के। तो Z जो है उसका डिफेंस भी बेहतर है और Z मूव भी बेहतर है। तो हर तरीके से Z वाला बेहतर है, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमारा कंटेंट है। कंटेंट है हमें कैसे जल्दी से मेगा एविकन 6 कंप्लीट करना है अभी तक। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि चार्जर अवेलेबल कहाँ है, पर वो तो विंटर माउंट में है, तो आपका लेवल अभी 50 है, तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, ठीक है। और आपको जल्दी से बनाना है R2। तो आप सबसे नज़दीकी जहाँ पर आपको 4 मिलियन मिलता है वो वहाँ पर जाना है और जितने ज़्यादा हो सके पकड़ लेना है। फॉर सपोज़ आप लोगों ने 10 पकड़ ली एक दिन में, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 4 मिलियन आप एक दिन में 100 पकड़ो, 1000 पकड़ो, करोड़ पकड़ो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। आप लोग एक दिन में जितने चाहे उतने पकड़ सकते हैं और वो आसानी से मिल भी जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सबसे पहले एग्ज़ाम्पल ले लो कि 1-2 सर्च में आपने 10-4 मिलियन पकड़ लिए, तो आपको 10 में से 3 पहले इस्तेमाल करके एक चारिज़ार्ड में इवॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका इवोल्यूशन स्टोन खर्च हुआ 10 और एविकन स्टोन्स खर्च हुए अप्रॉक्सीमेटली 100, ठीक है। तो 100 इवोल्यूशन स्टोन्स, 100 एविकन स्टोन्स और 10 इवोल्यूशन स्टोन आपके खर्च हो गए एक सिर्फ चारिज़ार्ड बनाने में। आप आपने चारिज़ार्ड बना लिया। अगर आप फिर कोशिश करते हो कि बाकी जो आपके पास 4 मिलियन से उनको भी ऐसे डायरेक्ट में चारिज़ार्ड इवॉल्व करके इधर स्वालो करोगे, तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। आपको ये नहीं करना है, ये हर कोई करता है, आपको ये अवॉइड करना है। मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं किया। फिर आपके पास जितने भी 4 मिलियन है आप यहाँ पर स्वालो कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका चारिज़ार्ड का आधा स्वालो आप कर दिया तो आधा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और जाके जितने भी 4 मिलियन हो सकते हैं उनको पकड़ लेना है और यहाँ पर स्वालो करना है। और मैं अभी बताता हूँ क्यों। अगर आपको पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, एविकन पॉइंट्स के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा फॉर्म फॉर एग्जांपल हमें अगर पीचू कितना देगा अगर हम उसे स्वालो करें, तो वो सर 13 के आसपास देता है। अगर सेकंड फॉर्म अगर देखने जाओ, जैसे पीकाचू, अगर हम लोग किसी पोकेमॉन को स्वालो करें कितना पॉइंट्स देता है, वो देता है 23 पॉइंट्स। अगर हमें एक साबुत अगर दिखा जाए तो एक कंप्लीट पोकेमॉन को स्वालो करते हैं, फॉर एग्जांपल एक राइचू को, तो वो देता है 530 पॉइंट्स। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है मीडियम वाले या फिर कंप्लीट वाले या फिर मेगा वाले स्वालो करने की। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। आपके छोटे वाले को कभी पकड़ना नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस हमेशा उस पर करना है जो मीडियम पर हो, कम से कम मीडियम, ठीक है, एटलीस्ट मीडियम। आपने यहाँ पर अगर 4 मिलियन पकड़ लिए है 7, तो आपने वहाँ पर उसको डायरेक्ट स्वालो कर दिया, तो एटलीस्ट आपका जो चारिज़ार्ड है वो आधा एविकन तो हो ही जाएगा। और आप बेकार में जो आपके स्ट्रेस पॉइंट पड़े रहते हैं आप उनका इस्तेमाल करके और भी 4 मिलियन पकड़ के यहाँ पर एविकन 1 कर सकते हो। तो एविकन 1 करने में आपका कितने इवोल्यूशन स्टोन्स खर्च हुए और कितने एविकन स्टोन्स खर्च हुए, सिर्फ 150 प्लस 100 जो आपने पहले सिर्फ चारिज़ार्ड बनाने में किए थे। तो टोटल अगर आप यहाँ पर अगर देखते हो तो आपकी इवोल्यूशन स्टोन्स खर्च हुए सिर्फ 10 और एविकन स्टोन्स खर्च हुए सिर्फ 250।
250 150 जो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने उसे एवोकन किया अभी, ठीक है। अगर आप एवोकन क्लिक करते हो, एवोकन 1 करते हो तो 150 इवोल्यूशन स्टोन्स लगते हैं अगर नॉर्मल पोकेमॉन को एवोकन करने में। तो अगर आप उसे दूसरे से करते हैं जिसमें से आप और एक चार्जर बनाते हो, तो मैं बता देता हूँ, और एक चार्जर बनाते हो तो आपको 350 एवोकन स्टोन्स लगते प्लस 20 इवोल्यूशन स्टोन्स, 350 एवोकन स्टोन्स और 20 इवोल्यूशन स्टोन्स आपके खर्च हो जाती है, जबकि आपने उसी चीज़ को करने में अपने 10 इवोल्यूशन स्टोन्स बचा लिए और 100 एवोकन स्टोन्स बचा लिए। तो इसी तरीक़े से आपको जो है 1 मेगा कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे डायरेक्ट स्वैलो कर करके आपने मिडिल एज पोकेमॉन्स को डायरेक्ट स्वैलो कर करके आपने बना लिया 1 मेगा, ठीक है। आपने मेगा बना लिया क्योंकि भाई मेगा बनाते समय आपने जो एलीट 4 को हर दिन रेड किया तो वो इवोल्यूशन स्टोन्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 2 दिन में इस तरीके से आप जो है एवोकन 4 कर सकते हो एक नॉर्मल पोकेमॉन को, ठीक है, 2 ही दिन में। और R2 मेगा भी बन ही जाएगा भाई। 50 वोल अगर देखा जाए सिर्फ 50 इवोल्यूशन स्टोन चाहिए आपको मेगा बनाने में। अगर डबल टाइप है तो बहुत ही बेहतर, 40,000 डबल टाइप में से एक है। तो फ्लाइंग और फायर जो आपको इवोल्यूशन स्टोन चाहिए थे जो अलग अलग दिन में एलीट 4 में मिल जाते हैं, तो इससे आपका मेगा आसानी से और जल्दी बन जाता है। यहाँ पर आपने पहले से इवोल्यूशन स्टोन्स को बचाते हुए सिर्फ डायरेक्टली स्वैलो किया तो 1 मेगा जल्दी से बन गया। तो 2 या फिर 3 दिन में 1 मेगा आपका बन गया। अगर दूसरे तरीके से जाते तो आपको इवोल्यूशन स्टोन्स के लिए वेट करना पड़ता, एवोकन स्टोन्स के लिए भी वेट करना पड़ता। भाई विक्ट्री रोड कितना देता है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि विक्ट्री रोड कितना, एक ट्रेनर पर आपको सिर्फ 7 एवोकन स्टोन्स मिलते हैं और कितने ट्रेनर होते हैं टोटल 15। तो भाई आपका तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना एवोकन स्टोन पानी की तरह खर्च करो। तो इस तरीके से आपके जो एवोकन स्टोन्स बच जाते हैं, इवोल्यूशन स्टोन्स बच जाते हैं और यहाँ पर आपका मेगा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो मेगा है ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आपको शायद लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे, कुछ नहीं लगता भाई, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है कंपेयर टू दूसरे तरीके से जो हर कोई फॉलो करता है, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी ये हो जाता है अगर आप डायरेक्ट फॉलो करते हो तो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब आप दोनों एक बार करके देखोगे, जिसमें आप इवॉल्व करके देखो और एक तरफ यहाँ से सेव करके देखो और यहाँ पे डायरेक्ट फॉलो करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 मेगा कंप्लीट हो गया 2 या फिर 3 दिन में, ठीक है। तो 1 मेगा जब कंप्लीट हो गया तो उस मेगा को वहाँ पर रखो और फिर जाओ 4 मिलियंस पकड़ने को, और सबको जो पकड़ रहे उनको डायरेक्ट स्वैलो करो। कभी भी उनको अब आप चार्जर में इवॉल्व मत करो। अगर आपको श्रेड्स मिलते हैं तो उनको श्रेड्स को एक्सचेंज कर लो और चार्जर में कलेक्ट कर लो और चार्जर को यहाँ पर स्वैलो करो। डायरेक्ट आपको छोटे छोटे पोकेमॉन ही मेगा में स्वैलो करने चाहिए, जिससे आपके जो एवोकन स्टोन्स है, इवोल्यूशन स्टोन्स है, उनकी बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगर वो बचत होती रहेगी तो जब R2 इवोल्यूशन में आप जाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेट करने की, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, हाँ जल्दी जल्दी से आपने मेगा एवोकन 6 कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आप जल्दी जल्दी एवोकन 6 कर लिया। अब जैसे ही R2 ऑप्शन आएगा आपके पास इतने इवोल्यूशन स्टोन्स होंगे कि आप जल्दी से R2 क्लिक कर दोगे। पर अगर आप दूसरे तरीके से जाते हो, हर दिन इवोल्यूशन स्टोन्स खर्च करने पर एक चार्जर इवॉल्व करते हो, एक चार्जर को एवोकन करते हो मेगा में, फिर उसको स्वैलो करते हो, तो इसमें इतना ज़्यादा आपका एवोकन स्टोन्स खर्च हो जाता है और उसके साथ साथ इवोल्यूशन स्टोन्स कि आपको जाके एवोकन 6 में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आप ए सर्वर में हो तो आपको तो वेट ऐसे भी करना पड़ेगा क्योंकि R2 अभी तक आपके सर्वर में ऐड नहीं किया गया। पर अगर आप एस सर्वर से हो, एस सर्वर से, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है क्योंकि भाई मेगा एवोकन 6 किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए एक R2, एक तगड़ा सा साइन करता हुआ R2। तो इस तरीके से जो है आपका मेगा जो है वो जल्दी से एवोकन 6 हो जाएगा। डायरेक्ट स्वैलो हमेशा करना चाहिए गाइस। कभी भी अगर आप लोग अगर VIP 0 हो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए इवोल्यूशन स्टोन्स, क्योंकि भाई ये एक्चुअली में ट्रेजर होते हैं गेम में, ठीक है। जितना ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन्स उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो आप लोग को अगर समझ नहीं आएगा तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मैं यहाँ पर अपने जो गेंगार को है डायरेक्टली स्वैलो कर रहा हूँ क्योंकि ये वाइल्ड में अवेलेबल है, तो मैं इसे डायरेक्ट लेवल है उसको डायरेक्टली स्वैलो कर देता हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं इसके हॉन्टर वाले पार्ट को पकड़ के इधर स्वैलो करता। मैं गलती से भी सारे पकड़ के हॉन्टर्स को पकड़ के उन्हें गेंगार बना के स्वैलो नहीं करूँगा, ये बेवकूफ़ी है जो हर कोई करता है। तो इस तरीके से आपका जल्दी से मेगा बन जाएगा और जल्दी से R2 भी बन जाएगा। तो होप गाइस वीडियो अच्छी लगी।